नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के वीडियो में सबसे पहले एलटी ग्रेड की खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एलटी ग्रेड के करीब 2000 फाइलों का अभी तक निस्तारण नहीं किया जा सका है। तो ये मामला जो है थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। बाकी सभी फाइलें तो भेज दी गई हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि 15 विषयों के चयनितों की फाइल निदेशालय भेज दी गई है। सिर्फ महिला सामाजिक विज्ञान विषय की फाइल रुकी हुई है, उसे निस्तारित करने का काम चल रहा है। लेकिन इसके अलावा 2000 के लगभग उन चयनित अभ्यर्थियों की फाइल भी रुकी हुई है जिनमें कोई ना कोई मामला फंसा हुआ है। आयोग में मौजूदा समय में पीसीएस सहित दूसरी प्रमुख भर्तियों के निस्तारण करने का काम चल रहा है। इसके चलते एलटी ग्रेड की जो फाइलें रुकी हैं उनके निस्तारण का काम सुस्त हो गया है। तो जो 15 विषयों के 10,768 पद थे, इसमें महिला सामाजिक विज्ञान के 927 पदों की फाइल रुकी हुई है। सामाजिक विज्ञान में पुरुष वर्ग की 137 अभ्यर्थियों की फाइल नियमानुसार सत्यापित न होने के कारण रुकी है और 150 फाइलें जाति प्रमाण पत्र व डिग्री विवाद के कारण रोकी गई हैं। 12 विषय में 500 से अधिक सशर्त चयनितों की फाइल निस्तारित नहीं हुई है। इसी प्रकार आयु सीमा पार कर चुके लगभग 200 अभ्यर्थियों का मामला फंसा हुआ है, जिसका निस्तारण आयोग नहीं करा पाया है। कला विषय में बीएफए और बीएड से संबंधित विवाद पर आयोग अंतिम निर्णय पर नहीं हुआ है। इसके उक्त सारे विषयों की फाइल रुकी हुई है। आयोग इन फाइलों का निस्तारण करने में रुचि नहीं ले रहा है, क्योंकि आयोग में इसमें दूसरे काम चल रहे हैं। इसलिए आयोग जो है इन सब चीज़ों के ऊपर रुचि नहीं ले रहा है। तो 12 विषय में से देखिए, यहाँ पे 500 फाइलें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 15 विषयों में से जो इसकी जो सारी फाइलें रुकी हैं, तो 15 विषयों की सब मिला के 2000 के आसपास की फाइलें रुकी हुई हैं। तो ये थी एलटी ग्रेड की जो रुकी हुई फाइलें, जो आगे एक विवाद बन जाएंगी, क्योंकि आयोग इस पर बिल्कुल सुस्त है। उसकी जानकारी आगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग में कोविड-19 की महामारी का विपरीत प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा हुआ है। तो यूपीएससी ने एक अतिरिक्त अवसर देने का मन बना लिया है। उसी की तर्ज पर अभ्यर्थी जो है यूपीपीएससी के अभ्यर्थी भी एक अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं। तो ये अतिरिक्त अवसर इनको मिल जाएगा, क्योंकि यूपीएससी जिस पैटर्न में काम करता है, यूपीपीएससी बिना कुछ सोचे समझे सेम वही पैटर्न अपने यहाँ भी लागू कर देता है। अगर यूपीएससी ने एक अतिरिक्त अवसर दिया है तो यूपीपीएससी भी एक अतिरिक्त अवसर देगा। पीसीएस के 2 परिणाम इस महीने आएंगे। एक तो पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम आएगा, और दूसरा पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी इसी महीने आ जाएगा। युद्ध स्तर पर काम इसके लिए चल रहा है। कॉपियों का मूल्यांकन कराने के साथ साथ परिणाम तैयार कराने का अंतिम काम चल रहा है। तेजी को देखते हुए दोनों परिणाम के इसी महीने जारी होने की संभावना नज़र आ रही है। तो जो छात्र हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है ये, कि 2 रिजल्ट एक साथ आएंगे। पीसीएस 2019 का जब अंतिम परिणाम आएगा तो बहुत से छात्रों के चेहरे खिल जाएंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो महज कुछ नंबरों से चूक गए होंगे, लेकिन उसके बाद एक पीसीएस 2020 का परिणाम भी पीछे से आएगा। तो जो चूक गए होंगे 2019 में, उनके लिए आशा की एक नई किरण दिखाई देगी, क्योंकि पीसीएस 2020 में वो लगभग या तो पास हो गए होंगे, या फिर अगर नहीं पास हुए होंगे तो उनको आगे परिश्रम करना पड़ेगा। प्राचार्यों को कल तक देना होगा पद का ब्यौरा। काउंसलिंग होगी उच्च शिक्षा निदेशालय में। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेजों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए समस्त राजकीय डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों को उच्च शिक्षा निदेशक ने पत्र भेजा। प्राचार्यों से उनके कॉलेज में प्रवक्ता के स्वीकृत व खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। उन्हें 9 फरवरी तक ईमेल के जरिए निदेशालय को ब्यौरा भेजना होगा। ब्यौरा मिलने के बाद निदेशालय ऑनलाइन काउंसलिंग का काम शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2020 में राजकीय महाविद्यालयों के लिए विभिन्न विषयों में प्रवक्ता पद की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थियों का चयन करके काउंसलिंग
के लिए फाइल उच्च शिक्षा निदेशालय भेजी जा गई है और काउंसलिंग को पारदर्शी बनाने के लिए निदेशालय ने समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों से ऑनलाइन ब्यौरा मांगा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज का कहना है कि डिग्री कॉलेजों से ब्यौरा आने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें चयनितों को जल्द नियुक्ति दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आज सोमवार को 11 बजे निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का छात्र घेराव करेंगे। कौन से छात्र हैं ये? छोटी मोटी मानवीय त्रुटियों के कारण भर्ती से वंचित रह जाने वाले ये छात्र हैं। अभ्यर्थी आशीष त्रिपाठी ने बताया कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आर ने 11 जनवरी को 10 दिन में मामले का निस्तारण करने का आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया था। करीब 1 महीना बीतने को है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसकी जानकारी दी और अवसर था कि मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में थे दिनेश शर्मा जी, और वहाँ पर उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो केंद्र के उच्च शिक्षा आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा आयोग का गठन जल्द किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों की जुड़ी कई चीज़ें होंगी। इसमें शिक्षकों का समावेश होगा, ऑनलाइन पठन पाठन की प्रक्रिया का समावेश होगा और प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे। इन्होंने बताया कि जो है ऑनलाइन कंटेंट की डिमांड लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी बढ़ी है और ऑनलाइन लर्निंग का स्कोप भी बढ़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि अब इस तरह का जो शिक्षा आयोग बनेगा वो सभी छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए यूजफुल होगा। सीटेट पेपर लीक में मैनपुरी के शिक्षक सहित 3 और की गिरफ्तारी की गई है। तो अब सीटेट का जो पेपर लीक है, हर जगह से इसकी न्यूज़ आ रही है। पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था। आधा घंटा पहले 50-50 हज़ार में इसका रेट तय हुआ है। कितने लोगों को पेपर मिला होगा इसका कुछ भी पता नहीं। और एपेक्स कोचिंग वाले भी यहाँ पे पकड़े गए हैं, विकास शर्मा और शिक्षक प्रभात छात्र कुलदीप फौजदार थाना सिंह मोहित यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे शनिवार को देखिए, एटा के अलीगंज स्थित लुहारी दरवाज़ा निवासी अमन राज उर्फ विवेक यादव और अलीगंज स्थित दाऊदगंज निवासी सुमित यादव उर्फ डिम्पल यादव पकड़े गए हैं। तो इस तरह से सभी लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और कई जगह से इसकी न्यूज आई थी। अब पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, या केवल उस सेंटर का कैंसिल होगा, इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। कुछ न कुछ तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो सीटेट के अभ्यर्थी थोड़ा सा इसमें परेशान है कि कहीं ऐसा तो नहीं पेपर कैंसिल हो जाएगा, और जिनका पेपर ख़राब हुआ है वो तो चाह ही रहे कि पेपर कैंसिल हो जाए। गलत नियुक्ति पर बिना सुनवाई कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे देखिए, राजकीय अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने 6 फरवरी को सभी जिला विद्यालय निदेशकों को पत्र लिखा है और उनसे रिक्तियों की पुष्टि से संबंधित सूचना 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जानी है हिंदी की और सामाजिक विज्ञान की। तो पहले पद मांगे जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो 12 विषयों की काउंसलिंग कराई गई थी उसमें गलत जगह पे नियुक्तियाँ हो गई थी। कहीं पर पद नहीं था, अभ्यर्थी को भेज दिया गया, कॉलेज अलॉट कर दिया गया, या कहीं पर पद था वहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट किसी का हुआ ही नहीं। तो इस तरह की गलतियाँ हुई थी, जिससे पूरी मेरिट व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। जिस छात्र को अपने ज़िले में मिलना चाहिए था उसको बाद में 400-500 किलोमीटर दूर जाकर ज्वाइनिंग मिली, और जिसको 400-500 किलोमीटर दूर मिलनी थी उसको लकीली अपने ज़िले में ज्वाइनिंग मिल गई। तो इस बार ऐसा किया जा रहा है कुछ कि इस तरह की गलती अगर होगी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी DIOS की होगी और उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। एक भी गलती ऐसी मिली तो वो नपेंगे इसमें। BEO भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। कल छात्रों ने इलाहाबाद में बालसन चौराहे पर OBC रिजर्वेशन के मुद्दे पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। आप इनके हाथ में लगी हुई ये तख्तियाँ देख सकते हैं, जहाँ पे
ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओबीसी आरक्षण में विसंगति का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों ने रविवार को बालसन चौराहे पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि बीईओ भर्ती में ओबीसी के लिए केवल 31 पद आरक्षित थे, जबकि 27% के हिसाब से 83 पद होने चाहिए थे। प्रदर्शन में धनंजय पटेल, अजीत सिंह, अमरेंद्र राजन पटेल, पंकज पटेल आदि उपस्थित थे। पीसीएस 2021 के लिए 400 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्रों के लिए एक ये सुनहरा अवसर है और जो पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए वाकई में ये सुनहरा अवसर है। 21 से 40 साल की एज इसमें मांगी जाती है और इन 400 पदों में 16 पद जो है वन सेवा परीक्षा के हैं, जो कि पीसीएस परीक्षा के साथ साथ होते हैं। तो इसमें जो है जनरल स्टडीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने के लिए नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो जो छात्र नए हैं, पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनको काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी ध्यान से तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।